ये एक भरी बरसात का जिक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफियत उस तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। कुछ ऐसा ही मैं बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा सा ज़ख़म खोर्दा था। इस ज़ख़म का मदावा मेरे पास ना था, माँ सिवाय इसके कि मैं डेरे पर चलूं और अपने बाबा की खिदमत में इजहार करूं। बात यह थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, जो मेरे साथी भी थे, अफसाना निगार थे, कॉलम भी लिखते थे, उन्होंने कॉलमों में मेरी बड़ी खिंचाई की थी। और जब कॉलम नवीस रगेदता है तो जिसकी खिंचाई होती है उसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो जवाबुल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुख का इजहार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ़ है। उस शख्स ने, जो मेरे बज़ाहिर दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टी हाउस में एक दूसरे का साथ भी देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है, फिर ये क्या है? उन्होंने कहा, ओ पुत, आप इसको समझे नहीं, ये बड़ी समझदारी की बात है। वो सूफ़ी थे, एक बड़ा सूफ़ी ट्रेंड और एक छोटा सूफ़ी अंडर ट्रेनिंग। छोटे सूफ़ी को साथ लेकर बड़ा सूफ़ी गलियों बाज़ारों में घूमता रहा। चलते चलाते उसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। जंगल भीगा हुआ था और इस जंगल में जगह जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों के, शाखों के अंबार थे। उस बड़े सूफ़ी ने देखा कि शाखों और पत्तों के ढेर में एक सांप कुछ मुरझाया हुआ, कुछ सिंगड़ाया हुआ पड़ा हुआ है। वो पहले आग की हिद्दत से ज़ख्म खोर्दा था और फिर उस पर जो बारिश पड़ी तो वो ज़िंदा सांपों में से हो गया। सूफ़ी को बड़ा तरस आया। उसने आगे बढ़कर सांप को उठा लिया। छोटे सूफ़ी ने कहा, हुजूर क्या करते हैं? सांप है, मूजी है, इसको उठाया नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, बेचारा है, मजबूर है, ज़ख्मी है, ज़ख्म खोर्दा है, अल्लाह की मखलूक है। तो वो सांप को हाथ में लेकर चले। फिर दोनों बातें करते करते काफ़ी मंजिलें तय करते गए। जब ठंडी हवा लगी, झूलते हुए सांप को तो होश आने लगा और जब होश आया तो ताकतवर हो गया तो उसने सूफ़ी साहब के हाथ पर डस लिया। जब डसा तो उन्होंने सांप को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एक दरख्त की जड़ के पास रख दिया, क्योंकि वह अब एक महफूज जगह पर पहुंच गया था। अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवाइव करने लगा। जहाँ भी उसका दिल होगा चला जाएगा। छोटे सूफ़ी ने कहा, देखे सर, मैंने कहा था ना कि ये मूजी जानवर है, आपको डस लेगा, फिर क्यों साथ उठाकर ले जा रहे हैं? आप तो बहुत दानिशमंद हैं, मुझे सिखाने पर मामूर हैं। तो उन्होंने कहा, डसा नहीं, उसके शुक्रिया अदा करने का यही तरीक़ा है। सांप इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो तुम्हारे ख़िलाफ़ लिखता है, इसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीक़ा है। तुम नाराज़ ना हो। मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ था, दूर हो गया और मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। तो ख़वातीन व हज़रात, ये डेरे, ये खानकाहें या जिनको तकिए कह लें, ये इसी मकसद के लिए होते हैं कि दिल का बोझ जो आदमी उठाए फिरता है वो उनके पास ले जाए और बाबे के पास जाकर वो आसानी से समझ में आने के लिए अर्ज़ करे। फ़र्ज़ करें मॉडर्न दुनिया में किसी किस्म का एक डेरा हो जिसमें कोई साइकियाट्रिस्ट बैठा हो लेकिन वो फ़ीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पर लिटाकर एनालाइज करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए सफ़ हो, इस पर ऐसा सामान हो कि आमने सामने बैठकर बात कर सकें। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ्रीका में, अलजायर में, ट्यूनिस में जावी के नाम से याद किया जाता है। इनको जाविया कहते हैं, कुछ रबात भी कहते हैं वहाँ पर, लेकिन जाविया ज़्यादा मुस्तामिल है। हैरान कुन बात है, बावजूद इसके कि जाविया एक ख़ास इसमें ज़र्फ़ मकान है शुमाली अफ्रीका का, लेकिन उंदलुस के ज़माने में उंदलुस की सरज़मीन पर जाविये नहीं थे। ट्यूनिस, अलजायर में रबात थे।
यहाँ सूफ़ी बैठकर लोगों को, आने जाने वालों को एक छत फराहम करते थे, रहने के लिए जगह देते थे, खाने के लिए दाल रोटी देते थे। कुछ देर लोग बैठते थे, दुखी लोग आते, अपना दुख बयान करते और इनसे शिफा हासिल करके डायलॉग करते। सचमुच जो साइकोलॉजिस्ट कहा करते हैं वो मुहैया करते थे। हमने भी इसी तकलीद में प्रोग्राम का नाम जाविया रखा है। इस लिहाज से तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि असल जाविया नहीं है, नक़ल ब मुताबिक असल है, लेकिन स्पिरिट इसकी वही है। कोशिश इसकी यही है कि इस तरह की बातें यहाँ होती रहें और तबीयत का बोझ जो प्रोग्राम और प्रोग्रामों में और कॉलमों और किताबों से दूर नहीं होता, वो किसी तौर पर यहाँ दूर हो सके। आप जब भी किसी डेरे पर किसी बुज़ुर्ग से मिलने के लिए जाएंगे तो आपके लाशऊर में टेस्ट का एक मीटर ज़रूर होगा। मैं देखूँ ये कैसा आदमी है। आप अक्सर ये कहकर चले जाते हैं कि यार वहाँ गए थे, वो तो कुछ भी नहीं है। अपने मयार के साथ आदमी चेक करता है, लेकिन जब आप पूरी तलब के साथ इम्तिहान पास करने का अंदाज़ इख्तियार किए हुए जाएं तो फिर आपको इन खाकिस्तरों में से अजीब किस्म के लाल मिल जाते हैं। मुश्किल तो होगी कि वहाँ सिंध चले जाएं, थरपारकर के डेजर्ट में चले जाएं या रोही में चले जाएं, कुछ ना कुछ आपको दानिश की बात मिल जाएगी। दानिश की बात जो है ये ऐसे लोगों ही से मिलती है, किताबों से नहीं मिलती। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जाविया, बावजूद ये कि इसके ये असल जाविया नहीं है, इसके स्पिरिट वैसे ही रखने की कोशिश की गई है। स्पिरिट से याद आया कि औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपी आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहंशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहंशाह मुअज़्ज़म, जिनको अपने तबाहरे इल्मी पर बड़ा नाज है, धोखा दे सकता हूँ और मैं गच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, ये बात तौजीह औकात है, मैं तो शिकार को भी कार्य बेकार समझता हूँ। ये तुम जो चीज़ें मेरे पास लाए हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, नहीं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेष बदलूँगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेष बदला तो मैं आपसे 500 रुपया लूँगा। जाहिर है उस वक्त 500 बहुत होंगे। 500 मेरे लिए कुछ नहीं, मंजूर है, जाओ। तो वो शर्त तय करके चला गया और फिर सोचने लगा। घर जाकर परेशान भी हुआ कि मैं शेखी में ऐसी शर्त तय करके आ गया हूँ। मैं कौन सा ऐसा रूप बदलूँगा कि बादशाह को पता ना चले। फिरता फिराता तहक़ीक़ व तफ्तीश करता रहा। लोगों से पता चला औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया में मराठों और बहमीनी सल्तनतों पर अक्सर हमले किया करता था। उन्होंने कहा, ये साल छोड़कर अगले साल फिर उन पर हमला करेगा। ये ख़बर बहरूपिये को, जो वक़ाए निगार थे, उन्होंने बताई। उसने कहा, ठीक है। चुनांचे वो यहाँ से पापयादा सफ़र करता हुआ उस मकाम पर पहुंचकर जहाँ बहमीनी सल्तनत थी, वहाँ जाकर उसने एक बुज़ुर्ग का रूप धार लिया। दाढ़ी बढ़ा ली, सब्ज़ कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मन के गले में डाल लिए और अल्लाह की याद में ऐसा मुस्तग़रिक़ हुआ कि बड़ी देर तक, बहुत दूर तक लोगों को अपने शहर में मुब्तला करता रहा। इर्द गिर्द के लोग जो थे बाबा पीर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। लोग आने लगे और तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने लगे, जैसा कि हमारे यहाँ का रिवाज है, और दूर दूर तक उसका नाम आने लगा। लेकिन वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर इस रियाजत में मसरूफ़ रहा जो बुज़ुर्ग किया करते थे। 1 साल के बाद जब अपना लाव लश्कर लेकर औरंगज़ेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा खौफज़दा था, और जब उसने मराठों के पेशवा पर हमला किया तो इतनी मजबूती के साथ किलाबंद थे कि उसकी फ़ौजें तोड़ ना सके। परेशानी का आलम हो गया और यकीन हो गया कि शायद उसको नाकाम लौटना पड़े।
और उसकी हुकूमत पर बुरा असर पड़े। चुनाचे लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं दरख्त के नीचे, आप उनकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे जाकर डिस्कस करें, फिर दुआ करें और फिर टूट पड़ें। शहंशाह परेशान था, बेचारा भागा गया, उनके पास सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहंशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने किया करता है, आप हमारी मदद करें, मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनांचे इसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया और ऐसा ज़ोर कर किया और इस जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ थी, और ऐसी दुआ कि वो किला टूट गया और फतह हो गया। मफ्तू जो थे वो पांव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद ये कि वो टोपियाँ सी के और कुरान लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज़ रंग का बड़ा सा अमामा पहनता था, बड़े ज़मरुद और जवाहर लगे थे उसमें। उसने जाकर अमामा उतारा और खड़ा हो गया दस बस्ता कि हुजूर ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ है। उसने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ने किया। उन्होंने कहा, आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ हुजूर। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फ़कीर लोग हैं। इसने कहा, 2 परगने की माफ़ी, 2 बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आपके औकाड़ पतोकी हैं, वो उनको देता हूँ, और ज़मीन और आइंदा 500 पुश्तों के लिए हर तरह की माफ़ी है। उसने कहा, बाबा ये हमारे किस काम की हैं ये सारी चीज़ें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उसने अपने तख्त के ऊपर मुतमक्किन होकर एक नया फरमान जारी किया। जब शहंशाह फरमान जारी कर रहा था, एंड उस वक्त कुंदन बहरूपिया इसी तरह मन के पहने आया। शहंशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए? आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाएँ। उसने कहा, तुम वो हो? उसने कहा, हाँ वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी ममलकत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर बात यह है कि जिनका रूप धारा था उनकी इज़्ज़त मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। तो ख़वातीन और हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा ये ज़ाविया 2 नंबर ही सही, बेशक बहरूप ही सही, तो आप दुआ करें इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ, कुछ ऐसे बोझ दूर होते रहें जो किसी और तरह से नहीं हो पाते।